उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को लेकर काफी सजग और सचेत है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडी परिषद द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है। इसी मुद्दे पर के न्यूज संवाददाता अनिरुद्ध शुक्ला ने मंडी परिषद के निदेशक अनूप यादव से बात की। सूबे में चाहे किसानों की समस्या की बात करी जाए या किसानों को बढ़ाने की बात करी जाए, मंडी परिषद का काफी अहम रोल इसमें रहता है। आज सुबह ही जनेश्वर मिश्र पार्क में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके बिजनेस को, उनके उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें कई तमाम जगह की से प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसमें किसानों को किस तरीके से उद्योग आगे बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। हमारे साथ इस समय मंडी परिषद के निदेशक अनूप यादव जी हैं। हम आइए उनसे बात करते हैं कि क्या आगे की प्रक्रिया है, किस तरीके से जो किसान हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, क्या कुछ आगे चीजें हैं, किस तरीके से बढ़ेगा? काफी पहला तो सवाल बुंदेलखंड का ही है। बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त है, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा? जैसा कि आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं, और जैसा कि आपने कहा कि बुंदेलखंड जो है वो राज्य का एक अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। तो यहाँ पे जो किसान हैं वो पहले ही अपने नेचुरल रीजन्स से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, और यदि उनको मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी से उपलब्ध करा दी जाए तो उसका जो उपज है, उनका जो कुछ भी उपज है उसको अच्छा मूल्य उनको वहाँ पे मिल सकेगा। इस सोच के साथ में राज्य में बुंदेलखंड पैकेज को अप्लाई किया गया, और इस पैकेज के अंतर्गत मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बुंदेलखंड में टोटल 7 जो है जनपद मुख्य रूप से हैं, और 7 जनपदों में हम लोगों ने एक विशिष्ट मंडी, मतलब प्रत्येक जनपद में एक विशिष्ट मंडी लगभग 65 करोड़ की लागत से हम लोगों ने बनाई है, जो करीब 100 एकड़ के क्षेत्रफल में है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और विशिष्ट मंडी है, काफ़ी बड़ी लागत से बनाई जा रही है। तो ये 7 जनपदों में एक विशिष्ट मंडी का निर्माण किया गया है, और उसके अलावा 133 जो है उप मंडी, जो छोटी छोटी सी मंडियां हैं, उनका निर्माण किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरे बुंदेलखंड रीजन में जो है 7 जनपदों में कुल मिला के 7 जो मंडियां, विशिष्ट मंडियां, और 133 छोटी छोटी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिन कहते हैं। तो 7 विशिष्ट मंडियां और 133 रिन का जो है निर्माण जो है कराया गया है। तो ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी विपणन व्यवस्था को उपलब्ध कराने का एक कदम है, और मुझे लगता है कि जो हमारे बुंदेलखंड के किसान भाई हैं उनके लिए एक बहुत ही राहत की सांस होगी, क्योंकि जब विपणन व्यवस्था उनको उपलब्ध होगी, जो अपनी फसल को बेचने की जो उनको सुविधा है वो प्राप्त हो सकेगी, तो निश्चित रूप से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, और उचित मूल्य मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी सहूलियत होगी। किसानों के लिए कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देंगे जो किसान अभी भी इन आपकी योजनाओं को नहीं देख पाए हैं या नहीं जानते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी की जो गाइडेंस है, उनके जो निर्देशन में किसान भाइयों के लिए जो है मंडी परिषद की ओर से बहुत सारे जो है कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे दुर्घटना में जो है सहायता योजना दी जाती है, फसल अगर जल जाती है तो उसका बीमा योजना हम लोग देते हैं। इसी तरह से जो है हम लोग किसान उपहार योजना जो है देते हैं। जैसे आज सवेरे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम लोगों ने एक किसान भाई को एक ट्रैक्टर बम्पर उपहार में हम लोगों ने, जो उसका लकी ड्रॉ में निकला था, वो उसको दिया था। इसी तरह से बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो किसानों के कल्याण के हेतु भी चलाई जा रही हैं। और यहाँ पे मंडी परिषद में हम लोगों ने एक कॉल सेंटर भी उसका उद्घाटन किया है, किसान कॉल सेंटर का। तो किसान भाइयों को यदि किसी फसल के आवक के बारे में, फसल के रेट के बारे में या अन्य किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो वो उस कॉल सेंटर पे जो है उसको फ़ोन करके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मंडी के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कृपया उसमें सहयोग दें। अपना सारा का सारा माल आकर के मंडी में जो है मंडी में ही उसको विक्रय करें, क्योंकि एक बार मंडी में आने से आपको उचित मूल्य मिल सकता है। अगर मंडी के बाहर से आप उसको बाहर ही बेच देंगे तो शायद हो सकता है कि आपको उचित मूल्य ना मिले। और ई ऑक्शन की व्यवस्था अगर लागू हो जाएगी तो उसमें पूरी पारदर्शी एटमॉस्फेयर में आपको पूरी की पूरी जो है आपकी फसल की जो है कीमत भी मिलेगी। और यही नहीं, आपका जो पैसा है वो भी आरटीजीएस के माध्यम से सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो आप सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप, मंडी परिषद आपके साथ है, माननीय अध्यक्ष जी आपके साथ हैं, हम सभी लोग आपके साथ हैं, और हम लोगों को एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को एक प्रगतिशील राज्य बनाना है और अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाना है। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
तो ये थे हमारे साथ मंडी परिषद के निदेशक अनूप यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूरा ये मंडी परिषद है, किस तरीके से हाईटेक हो रहा है किसानों के लिए, उन किसानों के लिए जो काफी पीड़ित थे, काफी परेशान थे, उनके लिए अब ये खुशखबरी है कि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तो ये काफी अच्छी एक संदेश है, काफी अच्छा उन किसानों के लिए जो काफी पीड़ित थे। लखनऊ से कैमरा पर्सन सुरेन के साथ अनिरुद्ध शुक्ला, के न्यूज़।